सप्रे पर सिंघार के बयान की। जी हां, बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर उमंग सिंघार की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने दल बदल वाले विधायक को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है कहा है। आगे कहा है कि 1.5 साल से एमएलए निर्मला सप्रे के मामले में न्याय की मांग कर रहा हूं। निर्मला सप्रे को लेकर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर भी निशाना साधा। स्पीकर को 90 दिनों के भीतर निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करना था। उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका लगा रखी है। शुक्रवार को सिंघार की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर उमंग सिंघार की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि दल बदल वाले विधायक को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है और 1.5 साल से एमएलए निर्मला सप्रे के मामले में न्याय की मांग कर रहा हूं। निर्मला सप्रे को लेकर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि स्पीकर को 90 दिनों के भीतर निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करना था। उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका लगा रखी है। तो एक हैंडल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है और एक के बाद एक बयान देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं। जो नियम है कि 90 दिन के अंदर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय देना होता है कि ये विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर विचार किया लेकिन नहीं दे पाया निर्णय। वो माननीय हाईकोर्ट ने 18 तारीख को सुनवाई वापस रखी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जवाब मांगा कि इसमें आपने क्या किया, क्यों आपने नियम के अनुसार अभी तक कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर कई बार आप देखते हैं कि जो सरकारें होती है वो कभी किसी विधायक जो उनके पक्ष का होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन कानून है, नियम है देश के अंदर। तो ये सुना आपने, उमंग सिंघार की तरफ से बयान दिया गया है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हनी दुबे, आपकी ओर रुख करना चाहूंगे हनी, क्योंकि अब बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। निर्मला सप्रे पर उमंग सिंघार की तरफ से बयान दिया गया, आखिर इस बयान के बाद क्या कुछ घमासान? मामला जो है सागर की बहुचर्चित सीट बीना विधानसभा का है, जहां पर निर्मला सप्रे जो कांग्रेस से चुनाव जीती थी और फिर उसके बाद जो उन्होंने है दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर लिया था और लगातार इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी निर्मला सप्रे पर लगातार जो है हमलावर होती रही है। और उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने अब जो है निर्मला सप्रे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और 18 तारीख को फिर से इसकी जो है सुनवाई रखी गई है। देख अब इसमें जो है बड़ा ही रोचक ये मामला होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की भी अब मुश्किलें इसको लेकर बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हनी, तो आखिर किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? फिलहाल तो जो है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है और जो बीना से विधायक है निर्मला सप्रे उन पर भी हमलावर हो रही है। अब चूंकि पार्टी और निर्मला सप्रे दोनों तरीके से जो है बीच में फंस चुकी हैं, अब इनको जवाब भी देना है माननीय न्यायालय के लिए और जो है लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो भी हमलावर हो रही है और पार्टी के लिए भी जो है अब भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले में शुरुआत से नजर डाली जाए तो उमंग सिंघार की तरफ से याचिका क्या दाखिल की गई, क्यों दाखिल की गई, ये तमाम चीजें जानकारी एक बार विस्तार से समझाएं हनी। जी, चूंकि जो निर्मला सप्रे है ये कांग्रेस के टिकट पर जो है चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद इन्होंने अचानक से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुख किया था, लेकिन अब तक जो है इन्होंने अपनी विधायकी से जो है इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही विधानसभा से इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है हमलावर हो रही है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतना तय समय जो है वो बीत जाने के बाद भी जो है विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसे में जो है उपचुनाव भी यहाँ पर होने थे, लेकिन जो है विधायक अब तक जो है इस्तीफा नहीं दे पाई, जिसके चलते वहां बीना विधानसभा में जो है उपचुनाव भी नहीं हो पाए, जिसको लेकर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी और उमंग सिंघार लगातार जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचे थे और इस मुद्दे को